तो लगभग हम 4000 किलोमीटर के बाद ही इसका इंजन ऑयल बदलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बाइक में जो है सभी चीज़ें, आपका स्पार्क प्लग, आपका कार्बोरेटर का सेटिंग और आपका एयर फिल्टर, ये सब चीज़ें अगर आपकी परफेक्ट है तो आपकी बाइक भी अच्छी चलेगी। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम आज जानने वाले हैं हमारी टू स्टॉक बाइक्स, यानी कि जो भी RX सीरीज़ की बाइक्स है, वो जनरली मेंटेन कैसी रखनी है और उसको राइडिंग के दरमियान उसको हैंडलिंग कैसे करना है, उसको चलाना कैसे है। फोर स्टॉक बाइक्स और टू स्टॉक बाइक्स, इनको चलाने में काफ़ी डिफरेंस होता है। जो हमारी टू स्टॉक बाइक्स है, जो हमारी फोर स्टॉक बाइक्स है, उनका तो एक सभी लोगों को पता है कि वो किस तरह से चलानी चाहिए। गियर रेशियो में फ़र्क होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप, जैसे जो फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर है, थर्ड गियर है और फोर्थ गियर है, ये किस हिसाब से हमें अप डाउन करने हैं, उसका भी एक प्रीव्यू डेमो देखेंगे और आपको इसकी एक-एक डिटेल हम आज शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी बाइक को स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट गियर। तो देखिए, हमने बाइक स्टार्ट कर ली है। ये फर्स्ट गियर रहा। 20 के बाद हमने सेकंड गियर डाला। अभी 40 पे थर्ड गियर और 60 पे फोर्थ गियर डाला है। इस तरह से हमारी बाइक 100 तक चलेगी अब। और हमें जो है वो इसका एक्सीलेटर पूरा फुल करके नहीं रखना है, थोड़ा कम ज़्यादा फायरिंग करते रहना चाहिए, एक साथ पूरा फुल पकड़ के नहीं रखना है। तो इसमें एक दिक्कत ये है कि हमारे जो राइडर भाई है, वो गियर को जल्दी जल्दी डालते हैं। जैसे कि फोर स्ट्रोक बाइक में हम बहुत जल्दी जल्दी गियर बदलते हैं, तो हमारे राइडर भाई जो है वो बहुत फास्ट फास्ट गियर बदलते हैं और बोलते हैं कि हमारे RX बाइक में पिकअप नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। ये देखिए, हमारी अभी फोर्थ गियर पे चल रही है। जैसे ही हम एक गियर डाउन करेंगे, हमारी बाइक रॉकेट की तरह निकलेगी। तो इस तरह जो है बाइक की जो राइडिंग है, गियर रेशियो जो है, वो टू स्ट्रोक में डिफरेंट होते हैं। तो जैसे फोर स्ट्रोक बाइक में फर्स्ट गियर के बाद तुरंत ही हम सेकंड डाल देते हैं, तुरंत ही थर्ड डाल देते हैं और तुरंत ही फोर डाल देते हैं। उसमें माइलेज का इशू होता है और उतना पिकअप भी ज़्यादा नहीं होता है, और हमें पता भी नहीं चलता परफॉर्मेंस में कि, और हम फोर स्ट्रोक बाइक के साथ परफॉर्मेंस की बात भी नहीं सोच सकते। तो टू स्ट्रोक बाइक को जो है इस तरह से चलाना चाहिए। इसके गियर थोड़े रेस्ट देने के बाद ही बदलने चाहिए, जैसे कि 20 में एक, 40 में एक और 60 में एक फाइनल गियर। तो इस तरह से इस बाइक की राइडिंग होती है। और दूसरी बात है, इसमें चलाते टाइम एक सबसे मेन चीज़ है कि इसका टूटी ऑयल जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि हमारे ऑयल पंप की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, और अगर हमारा टूटी ऑयल पंप काम नहीं कर रहा है तो हमें ज़रूर पेट्रोल में प्री मिक्सचर डालना चाहिए। जैसे कि 1 लीटर के पीछे हमें बस 40 ml तक होना चाहिए। तो 40 ml में भरपूर धुआं भी मिलता है और बहुत अच्छी बाइक चलती है। और हमारी बाइक में जो है टूटी ऑयल ही पिस्टन को चिकना रखने का काम करता है। इसलिए टू स्ट्रोक बाइक में हमेशा अगर टूटी ऑयल अगर बराबर रहेगा तो आपकी बाइक की लाइफ बढ़ेगी, और उसके साथ ही आपका जो पिस्टन वर्किंग अच्छा होगा और आपकी बाइक भी स्मूथ चलेगी, इंजन वाइब्रेट कम करेगा और इस तरह से बढ़िया परफॉर्मेंस भी मिलेगी। तो चलिए इसकी एक एक डिटेल अभी बाइक रोक कर आपको बताते हैं। हमारे साइड मिरर में देखिए हमारी बाइक कितना धुआं मार रही है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो टूटी ऑयल सप्लाई है वो प्रॉपर है। तो चलिए फिर से फर्स्ट गियर से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट गियर है, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। ये स्टॉप साइन आ गया, नहीं तो हमारी बाइक 105 की स्पीड तक चल सकती है।
तो ये जो बाइक है गाइज, ये बस 7.5 या 8 सेकंड में 100 टच करती है। हमने इसके साथ R15 और MT को भी ट्राई किया है। हमारी बाइक सबसे पहले 100 की स्पीड लेती है, माना कि ये पुरानी बाइक है और अभी 6 गियर वाली जो बाइक है इसके मुकाबले वो टॉप एंड ज्यादा होने की वजह से बाद में सामने चली जाती है, लेकिन सबसे पहले जो 100 की स्पीड है वो RX 100 ही लेगी। तो इस तरह का परफॉर्मेंस हमारी बाइक का हमें मिल रहा है, तो इसीलिए इसको चलाने का फील जो है काफी अलग होता है। ये बाइक के जैसा फील किसी बाइक के साथ नहीं आता। तो फ्रेंड्स, बाइक में आइडलिंग में जनरली इतना स्मोक रहना चाहिए। आप देख पा रहे हैं स्मोक अभी, और इसका जो थ्रॉटल है वो तुरंत रिस्पॉन्स करता है, इसलिए बहुत संभल कर और आराम से रेस देना चाहिए। हमारे बाइक में जो है जापान का कार्बोरेटर है, और ये कार्बोरेटर बाइक के साथ वाला ओरिजिनल कार्बोरेटर है, और हमारा G2 सीरीज का ब्लॉक है। ये देखिए हमारा ब्लॉक जो है G2 सीरीज का ओरिजिनल ब्लॉक है। अभी तक ये अनस्लीव ब्लॉक है, और इसमें 75 नंबर का पिस्टन भी चल रहा है। और हमारी बाइक 100 के करीब करीब पहुंच चुकी थी, फिर भी वो स्टॉप साइन आने के बाद हमने बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर के अंदर हमारी बाइक स्टॉप कर ली। तो इस तरह की ब्रेकिंग भी बाइक में अच्छी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं हमने बजाज पल्सर बाइक का जो है ये डिस्क ब्रेक सेटअप लगा लिया है, तो अभी ये गर्म है। तो ये सेटअप की वजह से हमें ब्रेकिंग बहुत अच्छी मिलती है, तुरंत रिस्पांस मिलता है, और हमारी 10 मीटर के अंदर 100 की स्पीड के नज़दीक होने के बाद भी तुरंत बाइक स्टॉप हो गई। तो इस तरह का बाइक का हमारा पूरा प्रॉपर वर्क है, और पूरी तरह से फुल कंडीशन में हमारी बाइक है। तो हमें बाइक चलाते समय एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसका टूटी ऑयल का जो सप्लाई है वो प्रॉपर रखना है, और दूसरी बात, हमारे जो दोनों व्हील्स है वो प्रॉपर फ्री होने चाहिए। हमारा पीछे का और आगे का व्हील जो है वो प्रॉपर फ्री है। अभी दूसरी एक बात, बाइक में जो है एयर फिल्टर हमेशा क्लीन करना है। और दोस्तों, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एक मेन बात यह है कि इंजन में जो है हम 20W40 ये ऑयल जो है ये 4 स्ट्रोक बाइक में अच्छा लगता है, और उसमें अच्छा सूट भी होता है। तो हमने वो भी चेक किया है, हमने इसमें 20W40 ऑयल डाल के देखा, तो उसका परिणाम ये है कि बाइक जो है वो 80 या फिर 90 के स्पीड के ऊपर स्पीड नहीं ले रही। और हमने जब वो ऑयल निकाल कर बाहर किया और हमने 10W30, तो 10W30 जो ऑयल है उसको डालने के बाद बाइक में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। उससे इंजन जो है काफ़ी फ्री चल रहा है, और प्लग की गैप जो है हमेशा मेंटेन रखनी है। प्लग की गैप जो है वो थोड़ी नॉर्मल गैप से थोड़ी बड़ी रखनी है, जैसे कि 1 mm या फिर 1 mm से भी थोड़ी कम, इतनी गैप हमें रखनी चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि इसमें एयर फिल्टर जो है और इंजन ऑयल ये हमेशा एक साथ ही क्लीन होंगे। एयर फिल्टर जिस टाइम क्लीन करेंगे उसी टाइम हम ऑयल बदलेंगे। तो लगभग हम 4000 किलोमीटर के बाद ही इसका इंजन ऑयल बदलेंगे। तो इस तरह का इसका रखरखाव जो है वो हमें रखना है। तो 4000 किलोमीटर में जनरली ऑयल जो है वो चिकनाहट छोड़ने लगता है। तो वैसे भी इसमें इंजन ऑयल जिसे बोलते हैं ना, तो वो इंजन ऑयल नहीं होता, इसमें बस गियर ऑयल ही होता है, क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो अलग है। ये 2 स्ट्रोक बाइक है, तो इसमें जनरली इंजन ऑयल नहीं गियर ऑयल ही हम उसे बोल सकते हैं। इसलिए 10W30 जो है वो परफेक्ट वर्क भी करेगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें ब्लॉक में ऑयल नहीं चलता है। ब्लॉक के लिए और पिस्टन के लिए अलग से टूटी ऑयल की कार्बोरेटर में सप्लाई है। हम प्री मिक्सचर अपने टैंक में प्री मिक्सचर रख सकते हैं, या फिर हम हमारा टूटी ऑयल सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से सेट करके इसको पिस्टन की चिकनाहट के लिए सप्लाई प्रॉपर रख सकते हैं। तो हमारा जो जिसे हम इंजन ऑयल बोलते हैं, वो इंजन ऑयल बस गियर ऑयल करके ही काम करता है इस इंजन में, बाकी और कुछ नहीं करता। तो बेरिंग्स और गियर्स की चिकनाहट के लिए हमें 10W30 का रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा इसमें सेट होता है, और उसकी वजह से हमें बाइक में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा मिलता है। तो हम सभी ऑयल चेक करने के बाद हमने फाइनली अपने ही हिसाब से इसमें 10W30 का ही रेशियो रखा है। 10W30 ऑयल बहुत परफेक्ट लग रहा है हमें। हमने हमारे एक वीडियो में इंजन ऑयल चेंज का भी जिक्र किया था, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बाइक में जो है सभी चीज़ें, आपका स्पार्क प्लग, आपका कार्ब्यूरेटर का सेटिंग,
और आपका एयर फिल्टर, ये सब चीज़ें अगर आपकी परफेक्ट है तो आपकी बाइक भी अच्छी चलेगी। और आप सोच रहे होंगे कि बाइक का इतना ज़्यादा रेस्ट करके गियर डालने के बाद हमको माइलेज कितना मिलेगा? तो फ्रेंड्स, हमने जो अभी बाइक चलाई बस वो 60 तक उस तरीके से चलाई कि आपको परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उस तरह का हमने ड्राइविंग आपको दिखाया। तो जनरली जो बाइक है वो जैसे भीड़ है, गर्दी है, तो हमें थोड़ा आराम से भी चलाना है, तो उस टाइम जनरली 4 स्ट्रोक की तरह हम जल्दी भी गियर बदल सकते हैं। और अगर हम 60 टू 70 कितना भी रफ चलाए लेकिन 60 टू 70 के अबव अगर हम हमारी बाइक राइड कर रहे हैं तो हमें बस ज़्यादा से ज़्यादा 45 के अबव माइलेज मिलना चाहिए। तो आपको परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हमने जो रफ ड्राइविंग की है वो बस कभी-कभार ही एन्जॉय के लिए या फिर हम कभी करते हैं। तो इस वजह से इंजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको जो है कभी-कभार ही हम वैसे ही चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, रफ चलाने के बाद भी जिस तरह से हमने अभी गियर शिफ्टिंग की है, उस तरह की बाइक राइडिंग करने के बाद भी हमें 40 के अबव ही इसका एवरेज मिलना चाहिए। तो ऐसा अगर एवरेज आपको मिल रहा है तो समझ लीजिए आपकी बाइक पूरी फुल कंडीशन में है। और माइलेज की बहुत जल्दी नहीं करना है, क्योंकि आप अगर इंजन रीबिल्ड करते हैं, तो इंजन रीबिल्ड करने के बाद एक चीज़ और है कि हमें बहुत जल्दी ऐसा भी लगता है कि बाइक में परफॉर्मेंस भी तुरंत आ जाए और हमें पिकअप भी बहुत अच्छा मिले और हमें माइलेज भी बहुत अच्छा मिले। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये बाइक जो है इसे हमने बहुत सब्र के साथ पाला है। तो इंजन रिस्टोर करने के बाद हमें भी प्रॉब्लम आया कि मतलब पिकअप नहीं मिल रहा, माइलेज नहीं मिल रहा। तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत आराम से मिलती है। जैसे फर्स्ट ऑयल चेंज किया है हमने 900 या फिर 1000 किलोमीटर के बाद, तो दूसरा ऑयल जो चेंज किया है वो डायरेक्ट हमने 4000 किलोमीटर पे चेंज किया है। तो इस तरह से 5000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद ही बाइक फुल कंडीशन में आई और उसके बाद हमें परफॉर्मेंस अच्छा मिलना चालू हो गया और तभी हमने माइलेज भी चेक किया तो हमें माइलेज भी अच्छा मिलना चालू हुआ। क्योंकि हर ऑयल चेंज के साथ हमने कार्बोरेटर की सेटिंग भी अलग करना है, क्योंकि हमारा जब ऑयल चेंज होता है और हमारे ब्लॉक की कुछ हद तक घसाई हो चुकी होती है, तो इसलिए हमें उस टाइम सेटिंग भी चेंज करनी पड़ती है। तो हमारी बाइक को हमने जब 5000 किलोमीटर चलाया उस टाइम से हमें 45 के अबव एवरेज मिलना चालू हो गया। हम अगर इसको बड़ी आराम से चलाते हैं तो हमें 46 49 तक भी माइलेज मिल चुका है। जैसे कि RX 100 से लेके 135 और RXZ इन सभी बाइकों के लिए ये सब रूल जो है वो लागू पड़ते हैं। तो हमें जो है इस तरह का रखरखाव बाइक का रखे और समय पर ऑयल चेंज करे और हमारी क्लच प्लेटें अगर स्लिप हो गई है या फिर स्लिप जैसे कि किक फ्री चल रही है, तो हमें प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट इनका भी ध्यान रखना है। अगर क्लच हाउसिंग आवाज़ कर रही है तो उसे रिपेयर करना है। उसकी जो प्रेशर प्लेटें हैं वो अगर चिकनी हो गई है तो प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट इनका सेटअप अगर हम सही करें तो हमें भी बाइक का कुछ दिनों बाद, जैसे कि तुरंत नहीं, ये सब सेटअप फिट करने के बाद लगभग कम से कम 2000 किलोमीटर तो इंतजार करना पड़ेगा और उस दरमियान जो है बाइक को रफ नहीं चलाना है। जब हमारी बाइक का एक इंजन ऑयल चेंज हो जाएगा तो हमारा काम करने के बाद 1000 किलोमीटर के बाद ही या फिर 2000 किलोमीटर के बाद ही हमारी बाइक धीरे-धीरे परफॉर्मेंस पर आएगी। तो इस तरह हमने पेशेंस से काम लिया और हमारी बाइक बहुत सही बन गई है। तो अगर आपके मन में इस वीडियो रिलेटेड कोई क्यूरी है या फिर आपके मन में भी आपके बाइक के रिलेटेड कोई इश्यू है, तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप मेरे इंस्टा पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके सवाल का जवाब वहाँ पर दे दूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की जानकारी इतनी थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।